नीमका थाना में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चर्चे में है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश की पूरी तरह पालना कर रहा है या फिर कार्रवाई केवल चुनिंदा हिस्सों तक सीमित रह की गई है। दरअसल इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण बलवादार से हमारे विशेष संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो पूरे मामले को नई दिशा दे सकते हैं। अधिवक्ता का कहना है कि हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसका उद्देश्य गावड़ी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराना था, लेकिन वर्तमान में प्रशासन की कार्रवाई मुख्य रूप से खेतड़ी मोड़ से सिरोही नदी तक ही दिखाई दे रही है। यानी सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि न्यायालय के समक्ष पूरे मार्ग का मामला रखा गया था तो फिर खेतड़ी गांव के बीच स्थित अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या उस हिस्से में नोटिस जारी नहीं किए गए, और यदि नहीं किए गए तो आखिर उसकी वजह क्या है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ अतिक्रमणियों को वर्षों पहले नोटिस दिए गए थे, जबकि कई अन्य लोगों को आज तक नोटिस नहीं मिले। ऐसे में कार्रवाई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में राजस्थान हाई कोर्ट पहले सख्त रुख अपना चुका है। अदालत ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और भी स्पष्ट भी थी, यदि समय पर रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो संबंधित एसडीओ को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसे में यह मामला अब केवल सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का विषय भी बन गया है। हालांकि यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य नियम अनुसार किया जा रहा है और जिन मामलों में न्यायालय के आदेश या अन्य कानूनी प्रक्रिया लागू है उनमें से उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में गावड़ी मोड़ से खेतड़ी रोड तक भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। क्या सभी देश प्रदेश की सरकारें लगातार चाह रही हैं कि प्रदेश और देश अतिक्रमण मुक्त हो। इसको लेकर लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं और प्रशासन को पूरी तरह छूट दे रखी है और प्रशासन लगातार कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण प्रदेश के जो तमाम चिन्हित एरिया हैं वहां से हटाने की कोशिश भी कर रहा है। शासन प्रशासन लगातार इस पूरे अमले में के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ क्षेत्र ऐसे ही हैं जहां पर कुछ ना कुछ विडंबनाएं सामने आ रही हैं, या यूं कहें कि कुछ ना कुछ ऐसी राजनीतिक पॉलिटिक्स बीच में हैवी हो रही है। जहां पर अतिक्रमण हो रहा है वहां पे रियल में नहीं हटाया जा रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया है नीमका थाना का, सीकर के नीमका थाना का, जहां पर मास्टर प्लान में 100 फीट रोड चौड़ी होनी है, अतिक्रमण वहां पे हो रखा है। उसको लेकर 1956 में उनको अतिक्रमण को लेकर जो भूमि आपत्ति विभाग है उसने 80 फीट को लेकर मुआवजा दे दिया था, लेकिन बावजूद 100 फीट अभी तक अधिग्रहण नहीं की गई है। उसी के तरह से यहाँ पे कुछ पिटीशन लगी है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था और आज से यानी 3 अगस्त से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है नीमका थाना में। मेरे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट के मिस्टर प्रवीण बलौदा साथ हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि उनके पास लगी है सारी पिटीशन। सर, क्या पूरा मामला है? पिटीशन लगी है नीमका थाना अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर, पूरा बता दीजिए। ये क्या है कि हमने जुगल किशोर जी हैं जिनकी तरफ से जनहित याचिका पेश की है राजस्थान हाई कोर्ट में। लगभग 1 साल पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने इसमें एक आदेश जारी किया था और उसके बाद नोटिस जारी किए थे जितनी भी पार्टियां हैं उनको। अब क्या हुआ कि 1 साल तक उन लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि 1 साल पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनको सरकार को ये भी कहा था कि आप इस संबंध में जो स्टेटस रिपोर्ट है वो पेश करें। अब जब कुछ समय पहले ये मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में दोबारा से लगा तो उन्होंने देखा कि साल भर से ये जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए ये कहा कि या तो स्टेटस रिपोर्ट इमीडिएटली पेश करें, अन्यथा वहाँ के जो एसडीएम हैं नीमका थाना उनको व्यक्तिगत तौर पे राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। ठीक है। इस बात पे जब ये सब हुआ तो जो 1 साल से वो लोग, और मैं तो ये कहूँगा इतने लंबे समय से, जबकि इनको अतिक्रमण उनको पहले बिना किसी उसी के हटा देना चाहिए था, अब ये लोग बड़े त्वरित तौर पे पिछले 5-6 दिन से काम कर रहे हैं और ऐसा जाहिर हो रहा है कि अतिक्रमण
2-4 दिन में सारा हटा दिया जाएगा। वकील साहब एक सवाल मेरा यहाँ पे कि हाल फिलहाल जैसा कि आपने बताया 2-4 दिन में नहीं, 2-4 दिन में नहीं, आज से शुरू हो गई है अतिक्रमण की कार्रवाई, क्योंकि जैसे ही फटकार लगी हाई कोर्ट की स्थानीय प्रशासन को, तब स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। सवाल मेरा ये है कि इस मास्टर प्लान में 100 फीट है और अभी तक 80 फीट का ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो 100 फीट अधिग्रहण कब करेगी सरकार? ये तो देखिए उनको अपने स्तर पे हटा देना चाहिए, अन्यथा तो अब राजस्थान उच्च न्यायालय से इस संबंध में आदेश होगा तो उनको हटाना ही पड़ेगा। तो आज भी ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में लगा हुआ है। आज अगर केस की सुनवाई हो जाती है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही इन लोगों ने जवाब पेश किया है, जिसमें कि मैं तो ये कहूँगा कि जवाब में बहुत सीधे तरीके से बातें नहीं कही गई हैं, काफ़ी गोलमाल तरीके से जैसे बस कि हम कर रहे हैं, करेंगे, इस तरह की बातें हैं। मतलब अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बात को ठंडा करने के लिए छोटी मोटी तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। तो अच्छे तौर पे तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की दोबारा से इनको डांट पड़ेगी और कुछ न कुछ आदेश होगा, तो उसके बाद ये अच्छे तौर पे। एक सवाल है कि वकील साहब मेरे साथ कि स्थिति ये है कि आरोप है वहाँ पे अतिक्रमण जो हटा रहे हैं, तो ग्रामीणों का आरोप है कि नोटिस जो है वो जो अतिक्रमण हटाया जाना है वो खेतरी मोड़ से गांवड़ी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक है, लेकिन नोटिस दिए गए खेतरी मोड़ से सिरोही नदी तक, और खेतरी मोड़ से पहले का जो गांवड़ी मोड़ तक का एरिया है उसको नोटिस नहीं दिए गए, वहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो रही, पॉलिटिक्स हैवी हो रही। हाँ, हम ये जो आप जो सही बात कह रहे हैं, इस संबंध में भी हम खंडपीठ के सामने ये सारा निवेदन करेंगे और कहेंगे कि ये जो जितना भी है पूरा अतिक्रमण हटवाया जाए, क्योंकि हमारी याचिका तो पूरे अतिक्रमण को हटाने की। आपकी याचिका मैं समझ सकता हूँ, आपकी याचिका है गांवड़ी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक का हटाने की, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है, दिलचस्प बात वकील साहब, कि प्रशासन जो है या पॉलिटिक्स के दबाव में खेतरी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक का अतिक्रमण हटा रहा है, जबकि खेतरी मोड़ से लेकर पीछे की अगर बात करें गावड़ी मोड़ तक की, वो उस अतिक्रमण को छेड़छाड़ तक नहीं किया गया, नोटिस तक नहीं दिए गए। हाँ, तो हमारी चेष्टा रहेगी ये सारी बातें जो आपने मेरे सामने बताई हैं, हमारे जो याची हैं उन्होंने भी मेरे को ये बातें बताई हैं, तो ये चीज़ें हम खंडपीठ के सामने बताएंगे और उसके आधार पर कोशिश करेंगे कि आज इस संबंध में कोई ठोस आदेश पारित हो जाए। सर PIL लगी है, कहाँ तक पहुंची PIL और क्या पूरा मामला था, कोर्ट ने किस प्रकार से लिया इस अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर? देखिए, न्यायालय के समक्ष तो जो पहली बार लगा हो, पहले दिन ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस दे दिया। इस बीच में साल भर से इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने जब दोबारा मामला को न्यायालय के समक्ष लगवाया और उसके ऊपर एक ठोस आदेश जब पारित हुआ, तब जाके ये सरकार वापस से चेती है। तो मेरा ये मानना है कि इस संबंध में आज जैसे मुकदमे की अगर सुनवाई हो जाती है और संभावना है कि होगी, तो आज कोई ठोस आदेश इस संबंध में निकल जाए। तो लगता है कि आपके पक्ष में कहीं ना कहीं जो याचिका करते हैं, मैं बड़ा आशावान हूँ कि जल्दी से जल्दी आज कुछ न कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ एडवोकेट प्रवीण बलबोदा मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि याचिका जो लगी थी वो लगी थी गावड़ी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक के अतिक्रमण को उठाने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स या राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन जो है उसने कहीं ना कहीं मनमर्जी करते हुए केवल और केवल खेतरी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक का नोटिस चस्पा किया या नोटिस दिया अतिक्रमियों को, और कार्रवाई जो आज से शुरू हुई है वो भी केवल और केवल खेतरी मोड़ से लेकर सिरोही नदी तक हुई है। जबकि खेतरी मोड़ से पहले की बात करें तो गावड़ी मोड़ से लेकर खेतरी मोड़ तक का एरिया भयंकर रूप से अतिक्रमण की चपेट में है, जिसमें बीच में जो कोर्ट है, छावनी कोर्ट, वहाँ पे भी है, कोर्ट रोड भी है, वहाँ पे तो स्थिति बहुत गंभीर है। कोर्ट रोड पे 3 से 4 ऐसे घुमाव हैं जो खतरनाक मोड़ में है और भारी वाहन तो बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। आए दिन हादसे होते हैं, जिसको लेकर प्रशासन को, सरकार को लगातार कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये विडंबना कहेंगे सरकार की या पॉलिटिक्स राजनीति कहेंगे कि कहेंगे प्रशासन जो है दवा में काम कर रहा है। एडवोकेट प्रवीण बलबोदा ने साफ कर दिया है कि याचिका जो लगाई है उसके तहत जैसे ही आर्ग्यू होता है कोर्ट में, तो खंडपीठ के सामने ये प्रस्ताव भी रखेंगे, ये बातें भी रखेंगे, जिससे कि उनके नोटिस में आए और आगे की कार्रवाई जारी की गई। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि मैं आशावान हूँ कि मेरे द्वारा लगाई गई याचिका पर न्याय जरूर होगा और याचिकाकर्ता को एक बार फिर न्यायपालिका भरोसा जताते हुए न्याय मिलेगा। सोई कैमरा पर्सन मुकुंद के साथ संदीप अग्रवाल, MTV राजस्थान न्यूज, जयपुर। अतिक्रमणियों पर समान रूप से कार्रवाई होगी और क्या प्रशासन हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पूरे मार्ग पर कार्रवाई करेगा?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी सच और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए।